Welcome to our channel Speak with Ramesh। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। Hi everyone, welcome to my YouTube channel Speak with Ramesh. This is me Ramesh Adib Siddiqui, your spoken English trainer। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक कुछ और होने वाला था, लेकिन मेरे पास पर्सनल में कुछ क्वेरीज आ रही थी जो कि लगभग एक ही जैसी थी, और वो ये थी कि हाउ टू डू प्रैक्टिस। इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस किस तरह की जाए। तो मैंने सोचा ये टॉपिक तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना पहले इसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड रहेगी कि आप लोग घर पर या कहीं पर भी हों, आप प्रैक्टिस किस तरह करें इंग्लिश बोलने के लिए। तो देखिए होता क्या है, हम जब भी इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही आम, ये वाला आम नहीं, पूरा सुनो, हमारे पास एक बहुत ही आम सा बहाना होता है, एक्सक्यूज होता है कि भाई हमें घर पे टाइम नहीं मिलता। अब मेरे को तो सबसे पहले समझ ही नहीं आता कि भाई आप लोग घर पे करते क्या हो। अब वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, क्या मजदूरी करते हो, पहाड़ तोड़ते हो घर पे, क्या करते हो। अब कुछ बहुत लड़कियां तो खैर खाने पकाने में, झाड़ू पोछे में हाथ बटा देती हैं, पर कुछ वो भी नहीं करती हैं, ऐसी बात नहीं है। और लड़के तो होते ही काम चोर हैं, लड़का तो मैं भी हूँ, ये मैं काट दूंगा। वेल जोक्स अपार्ट, मैं आपको आज इस वीडियो में ऐसा तरीका बताऊंगा इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस का जो आपको शायद अभी तक किसी ने नहीं बताया हो, क्योंकि ये मैंने एक तरह से खुद ही डिस्कवर किया है। सोचिए खुद ही मैंने इसको रियलाइज करा है कि हम इस तरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इस तरीके में आपको ना तो किसी शीशे के सामने खड़ा होना है, ना बैठना है, ना आपको किसी दूसरे इंसान की जरूरत है, खुद ही से आपको प्रैक्टिस करनी है। और सबसे बड़ी बात, आप चाहे पूरे हफ्ते संडे भी काम करते हो, फिर भी मैं आपको 24 के 24 घंटे में टाइम कैसे निकालना है ये बताऊंगा। तो देखिए हम इंसान लोग जो है ना बहुत आलसी होते हैं, तो ये एक बहुत ही बेकार का एक्सक्यूज होता है हमारे पास कि हमारे पास टाइम नहीं मिलता। असल में हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, और ख़ास तौर से जब हम बिजी होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं, हमारे आसपास बस कोई ना हो, तो आप काम कर रहे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो, झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी, तो तब आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है प्रैक्टिस करने का। देखिए सबसे पहले तो हमें जानने की ज़रूरत पड़ती है कि हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती क्यों है। देखिए जब हम बचपन में छोटे होते हैं, बचपन में तो खैर सभी छोटे होते हैं, क्या बात कर रहा हूँ मैं, खैर जब हम छोटे होते हैं तब देखिए हम कुछ नहीं बोलते हैं। जाहिर सी बात है हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे होता है। पहले हम कुछ तुतला तुतला कर बोलते हैं, यानी तोतलेपन में, फिर हम उसके बाद एक एक वर्ड बोलते हैं, फिर सिंगल सिलेबल, फिर डबल सिलेबल, फिर पूरे सेंटेंसेस बोलने लग जाते हैं। तो हम धीरे धीरे करके बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी उस वक्त वो प्रैक्टिस हो रही होती है। कैसे? हमारे आसपास के लोगों को देखकर, हमारे बड़े भाई बहनों को देखकर, हमारे मम्मी पापा को देखकर, सबको देखकर हमारी प्रैक्टिस हो रही होती है। इसलिए आज के टाइम में हम बिना रुके बिना अटके ये हिंदी अच्छे तरीके से बोल पाते हैं। ठीक इसी तरह बाहर के लोग अपनी जो भी लैंग्वेज बोलते हैं वो अपनी उस नेटिव लैंग्वेज को इसी तरह प्रैक्टिस कर करके बचपन से लेकर अपने बड़े होने तक देख कर सीख जाते हैं। अब हमें इंग्लिश बोलने में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि देखिए हम इसकी प्रैक्टिस को सीरियसली नहीं लेते हैं। हम बस सोचते हैं कि भाई लगा लिए ट्यूशन, वहाँ पढ़ लिए, आ गए घर पे, किताब खोल के देखी नहीं, प्रैक्टिस कुछ करा नहीं, भाई इंग्लिश सीख ली। ऐसा नहीं होता। जहाँ पर आप जा रहे हैं सीखने या जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं उसको देखने के बाद तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है प्रैक्टिस पर, तभी आप सीखेंगे। खाली देखकर समझने से कुछ नहीं सीखा जाता, आपको उसको अपने ऊपर अप्लाई भी करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके बिल्कुल शुरुआत, जब आप सुबह उठते हैं तब से लेकर बिल्कुल रात तक कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए सबसे बिल्कुल शुरुआत में आप उठे, अब जो भी आप चीज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिस भी आप मान लीजिए अगर आपको इंडेफिनिट एक्शन की प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने आपको सिखा दिया है प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर पहले आप उसे समझिए, फिर इस तरह प्रैक्टिस कीजिएगा जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको इंडेफिनिट एक्शन पर प्रैक्टिस करनी है, यानी जिन बातों के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ते हो, ताहू आता है, तो आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले जब भी आप उठें तो आपको क्या करना है, आप अपने बेड से उठे, जा रहे हैं फ्रेश होने, तो उठते ही एक सेंटेंस बोलना है आपको, भाई मैं उठता हूँ, आई गेट अप। हो गया, मैं उठता हूँ, आई गेट अप। उसके बाद जाहिर सी बात है आप अपनी चप्पल पहनेंगे, तो आप उस पर एक सेंटेंस बना लें, मैं चप्पल पहनता हूँ, आई वियर माई स्लीपर्स। तो फिर आप जाएंगे फ्रेश होने, तो उस पर आप एक सेंटेंस बना लें, मैं फ्रेश होने जाता हूँ, आई गो टू गेट फ्रेश। देखिए बन रहा है ना सेंटेंस। अब मान लीजिए आप अपना चेहरा धो रहे हैं, तब आप एक सेंटेंस बना लीजिए, मैं अपना चेहरा धोता हूँ, आई वॉश माई फेस। अब इसी तरह आप इसके बाद जो भी काम करते रहें, उस हर एक काम का आपको एक एक करके सेंटेंस बनाना है। देखिए कितना ईजी है। खैर अब ये तो होगी घर की बात। अब मान लीजिए अगर आप ऑफिस में बैठे हैं या कहीं पर भी आप अपनी जॉब लोकेशन पर बैठे हैं, वहां पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप वहां पर भी सेंटेंस बना सकते हैं। सपोज इफ यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस, सोचिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आप फाइल्स चेक कर रहे हैं।
आप बोलेंगे मैं फाइल्स चेक करता हूँ, आई चेक द फाइल्स। देखिए सिंपल। इसके बाद आप ऑफिस में जितने भी काम कर रहे हैं उस हर एक काम का आप सेंटेंस बना लीजिए, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। मैं तो लोगों से बोलता हूँ कि भाई जब तुम वॉशरूम भी जा रहे हो ना तो वहां पे भी तुम जो कर रहे हो उस पर भी सेंटेंस बना लो। आपके पास टाइम ही टाइम होता है, आप कहीं पर भी सेंटेंस बना सकते हैं। आप चल रहे हो, आप लेटे हो, बैठे हो, दिन में कुछ भी कर रहे हो, अपने ऑफिस में हो, बस यही है कि आपके आसपास कोई ना हो। और मोस्टली यही होता है कि हमारे पास कोई नहीं होता है, तो हम इजीली सेंटेंस बना सकते हैं, हम टाइम निकाल सकते हैं, बस हमें उसको पहचानने की जरूरत है। मान लीजिए लंच टाइम पे आप अपने घर पे आते हैं, तो आप बोलेंगे मैं घर आता हूँ, आई कम होम। अब इसके बाद आप अपना लंच करने जाएंगे तो आप तब बोल सकते हैं मैं अपना लंच करता हूँ, आई ईट माई लंच। अब मान लीजिए आप ऑफिस से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप बोलेंगे मैं बाइक चलाता हूँ, आई राइड द बाइक। और कार से आ रहे हैं तो आप बोलेंगे मैं कार चलाता हूँ, आई ड्राइव द कार। अब देखिए मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जितने भी आपके 2 से 3 पहियों वाले व्हीकल्स या गाड़ियाँ होती हैं आप हमेशा उनके लिए राइड लगाएंगे, और जितनी भी आपकी 4 पहिए से ऊपर वाली गाड़ियाँ होती हैं जैसे कार, बस, ट्रक हो गया, तो इनके लिए आप हमेशा ड्राइव लगाएंगे। वैसे मोस्टली तो ये लोगों को पता होता है, बट फिर भी कुछ कुछ जो थोड़े डल लेवल के लोग होते हैं उनको इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है। अब देखिए इसमें भी मैंने आपको एक बात सिखाई दी। अब शाम में आप जो भी चीज़ करते हैं, जो भी काम करते हैं, जैसे मुझे शाम को चाय पीने की बहुत आदत है, तो आप तब भी सेंटेंस बना सकते हैं, मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बस सुबह से लेकर रात तक बता रहा हूँ। अगर मैं पूरे एक एक काम की बताने लग जाऊँगा तो जाहिर सी बात है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और सबके काम अलग अलग होते हैं, तो इसलिए आप देखिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, एक एक सिंगल स्टेप जो आप ले रहे हैं पूरे दिन में, चाहे आप कहीं पर भी हो, तो आप उस हर एक चीज़ का, उस हर एक काम का, उस हर एक एक्शन का आप सेंटेंस बनाइए। आपकी प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। रात होती है, डिनर ले रहे हैं, अब आप अपना डिनर करने जा रहे हैं तो आप बोलेंगे मैं अपना डिनर करता हूँ, आई ईट माई डिनर। रात में थोड़ा सा आप टीवी देखते हैं तो आप बोलेंगे मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच द टीवी। उसके बाद आप जाएंगे बेड पे, मैं बेड पर जाता हूँ, आई गो टू माई बेड। फिर आप बोलेंगे मैं अपना मोबाइल चलाता हूँ, आई ऑपरेट माई मोबाइल। और फिर जब सोने जाते हैं तो फिर आप बोलेंगे मैं सोता हूँ, आई गेट स्लीप। बस सिंपल। क्या आप अभी ये कहेंगे कि आपको टाइम नहीं मिलता? बिल्कुल भी नहीं, आपके पास टाइम ही टाइम है, बस आपको उस टाइम को निकालने की, उस टाइम को जांचने की, देखने की ज़रूरत है। तो अब ये तो हो गई इंडेफिनिट एक्शन की बात। अब आप आने वाले जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर सीखेंगे, आप उस हर एक टॉपिक के हिसाब से इन सभी सेंटेंसेस को उनमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और जिन जिन को भी इंग्लिश की प्रैक्टिस करने पर घर पे टाइम नहीं मिलता है, ये वीडियो उनको ज़रूर भेजिएगा कि भाई ये रहा टाइम, निकाल लो। सो थैंक यू सो मच। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।